मदरांचल पर्वत को ले जाकर के समुद्र के पास, समुद्र के समीप रख दिया है और देवताओं से कहा तुम लोग जा करके रस्सी की व्यवस्था करो, जा करके तुम लोग रस्सी की व्यवस्था करो। बोल सच्चे दरबार की। अभी भी कोई जय नहीं बोला। हमने कहा कि भजन करो मस्त जवानी में, बूढ़े ना बोलना, आवाज निकलती हो, लेकिन हमारे भाई बहन जो बैठे हैं, भाई बहन सभी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, अब बुजुर्गों के मुंह से आवाज ना निकले बात अलग की है, लेकिन हमारी माताएं बहने, इनके मुंह से तो आवाज निकल ही सकता है। बोल सच्चे दरबार की। हाँ, अब लग रहा है कि आवाज है, बोल भी सकते हैं ये लोग, गूंगे नहीं हैं। तो अब भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ तुम लोग रस्सी की व्यवस्था करो। अब समुद्र मंथन करना है महाराज, मदरांचल पर्वत को लपेट कर मथना है, तो छोटी मोटी रस्सी से तो काम चलने वाला है नहीं। और रस्सी लेकर आएंगे, अगर वैसी रस्सी ले भी आए, पगहा भी ले आए मोट वाला, तो उससे भी कल्याण नहीं होगा, पर्वत तो हिलने वाला है नहीं। तो अब फिर गए हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने उपाय बताया है और कहा है कि जाओ वासुकी नाग के पास जाओ और उसे लेकर के आओ। सारे देवता गढ़ गए हैं, वासुकी नाग महाराज को लेकर के आए हैं। और भगवान विष्णु ने देवताओं को पहले ही समझा दिया था। क्या समझाया था? कि तुम लोग देवता हो, उच्च कोटि में आते हो। जब वहां पर वासुकी नाग आ गया, राक्षस और देवता दोनों खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे देवताओं, तुम लोग मुंह की तरफ लगना, जहाँ जिधर मुंह है, जिधर मुंह है उधर तुम लोग लगना, तुम लोग उच्च कोटि वाले हो। अब जब इतना राक्षस ने सुना तो तुरंत भड़क गए, कहे कि हम कोई गिरे खानदान के हैं का? हम कोई गिरे खानदान वाले नहीं हैं, लगेंगे तो हम ही मुंह के तरफ लगेंगे, नहीं तो आज मंथन नहीं होगा। और जब इतना कहा भगवान विष्णु ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम ही बन जाओ, बड़े बाप के बेटे, लग जाओ मुंह की तरफ। और लग गए। और जैसे ही मदरांचल पर्वत को समुद्र में डाला गया है, समुद्र भाई गहरा होता ही है, तो समुद्र में जैसे ही डाला गया है, मदरांचल पर्वत नीचे बैठ गया है। एक बार क्या कि भगवान विष्णु के शरीर में खुजली हो रही थी, माता लक्ष्मी जी से कहा कि खुजला दो। माता जी लक्ष्मी रुष्ट हो गई और वही कहा कि अरे तुम्हारी पीठ है कि कोई कछुआ की मतलब हड्डी हो गई। कछुआ का हड्डी जैसे ऊपर वाला होता है, टाइट नहीं होता है, ट्रक भी चढ़ जाए तो उसको कोई असर पड़ने वाला नहीं, इतना मजबूत होता है। तब माता जी ने कहा कि जाओ कहीं पर्वत से रगड़ लाओ, पर्वत से रगड़ डालो, मैं नहीं खुजा सकती। तब आज फिर भगवान ने कच्छप अवतार लिया है और कच्छप अवतार लेकर के मदरांचल पर्वत उस समुद्र के नीचे जाकर के, पर्वत के नीचे जाकर बैठ गए हैं। और पर्वत के नीचे जब बैठ गए हैं, पर्वत उनके ऊपर रखा गया है। वासुकी नाग को लपेट कर पर्वत की जब चलाया गया है, मथा गया है, तो उनकी पेट की खुजली भी शांत हो गई है। बोल सच्चे दरबार की। तो उनकी पीठ की खुजली भी शांत हो गई है। और क्या, राक्षस जो लगे थे मुंह की तरफ, और जब वासुकी नाग का शरीर हुआ गरम, पर्वत का रगड़ते रगड़ते जब शरीर उसका गरम हुआ, तो मुंह से मारा फुंकार, और जो फुंकार मारा कि तुरंत उनका पूरा शरीर, जो सारे देवता लोग थे तो सारे राक्षस लोग थे, तुरंत मूर्छित हो गए। इतना उस भाई सांप है तो विष तो उगलेगा ही, तो जब विष उगला तो सारे राक्षस मूर्छित होने लगे। राक्षस सोच में पड़ गए, अरे भला हम क्या करें, बड़े बाप के बेटे बनकर बहुत पछताना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो हम लोग छोटे ही होते, और बड़े बाप के बेटे के चक्कर में बहुत दिक्कत हो गया। और महाराज भगवान विष्णु ने पहले ही समझा दिया था राक्षसों देवताओं को कि तुम लोग जैसा हम कहेंगे वैसा करें, और देवता को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ की तरफ लगे हैं बेचारे। तो अब जैसे ही प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग ने फुंकार मारी, सारे राक्षस
जलने लगे, विष के जलन होने लगती है। जहां विष लगा तो जलन होने लगा। और जब फिर समुद्र मंथन करने लगे तो उसमें से कालकूट नाम की विषाग्नि प्रकट हो गई। सबसे पहला रत्न उस समुद्र मंथन से निकला है तो क्या, कालकूट नाम की विष अग्नि प्रकट हो गई। विष निकल आया, हलाहल विष। अब अब सारे देवता राक्षस हैरान, अरे हमने किया था समुद्र मंथन के अस्त्र शस्त्र हमारा निकलेगा, लेकिन इसमें तो कुछ और ही निकल आया, इसमें तो विष निकल आया। अब क्या करे, सारे देवता गए भगवान शंकर की शरण में। सारे देवता भगवान शंकर की शरण में गए हैं। और भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, माता गौरा जी से पूछ रहे हैं कि गौरा अब क्या किया जाए। अब माता गौरा तो पतिव्रता स्त्री है, वो तो अब कोई पत्नी अपने पति को ये थोड़ी ना कहेगी कि जाकर के तुम जहर पी लो। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा कि जाकर के जहर पी लो। तब अब भगवान शंकर माता पार्वती से बार बार पूछ रही हैं, तो माता पार्वती ने बताया है कि जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें सरकार। तब भगवान शंकर ने उस हलाहल नाम की विषाग्नि को अपने अंदर लिया है, राम कह करके उस विषाग्नि को पिया है, कंठ में धारण कर लिया है। हृदय में भगवान राम का वास था, नीचे नहीं उतारा, वहीं पर रख लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। हमने आप लोग को कल भी बताया था, बोल नीलकंठ महादेव की जय। तब जब उनका नाम अब फिर आगे हुआ, क्या किया जाए कि चलो अब फिर समुद्र मंथन करते हैं, अब के बार देखते हैं कहाँ निकलता है। अब फिर सारे देवता लोग गए हैं और सारे देवता लोग जाकर के फिर समुद्र मंथन करने लगे हैं। सारे देवता जाकर के फिर समुद्र मंथन किया है। तो अब की बार उन्हें समुद्र मंथन से क्या निकला है, अब की बार करे हविर्धानी ततो भवत, करें कामधेनु गाय निकली है। अब की बार उस समुद्र मंथन करने से कामधेनु गाय निकली है, जो हर इच्छा को पूर्ण करती है। वो गाय हर इच्छा को पूर्ण करती है। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार उस समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला और चंद्रमा ले जाकर के भगवान शंकर के जटा में रख दिया गया, क्योंकि चंद्रमा का होता, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। और भगवान भोलेनाथ ने विषाग्नि पिया था, उनको गर्मी हो गई थी शरीर में, चंद्रमा रखा गया तो थोड़ा शांत हुआ। और बेल का पत्ता क्या करता है, भगवान शंकर को बेल पत्ता क्यों चढ़ाते जानते हैं, बेल पत्ता भी ठंडा मस्तिष्क ठंडा करता है, इसलिए हम लोग आज भी भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाते हैं, इसीलिए इसे भगवान को बहुत ही आनंद आता है। तो इस प्रकार जब चंद्रमा निकला है भगवान शंकर को दिया गया है, फिर समुद्र मंथन किया गया, उसमें से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला है। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला और फिर उसके बाद और मंथन किया गया, ऐरावत नाम का हाथी निकला है, उसे इंद्र को दे दिया गया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकले, कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को दे दिया गया, जो 8 बार सोना रोज देती थी, तो वो नारायण को दे दिया गया। और फिर रंभादिक आदि अप्सराएं भी उसमें से निकली, अप्सराएं स्वर्ग लोक में भेज दिया गया नृत्य करने के लिए, अप्सराएं वहां पर नृत्य करती हैं। तो और फिर मंथन किया गया, पारिजात वृक्ष निकला। कौन सा वृक्ष, कल्प वृक्ष, इसे कल्प वृक्ष कहते हैं, और जिसके नीचे खड़े होकर कोई चीज मांगो तो पूर्ण हो जाता है। वो पूर्ण, आप किसी भी चीज की कामना करो तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संसार की जो भी वस्तु हैं
जैसे कल्प वृक्ष है आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है, लेकिन आप कहो उस कल्प वृक्ष के नीचे जा करके कि हे कल्प वृक्ष मुझे भगवान का दर्शन करा दो, तो उसमें भी वो सामर्थ्य नहीं है। वो कल्प वृक्ष के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्रकट करा के आपको दर्शन करा दे। सामर्थ्य किसमें है? सामर्थ्य गुरु में है, सामर्थ्य कथा और भजन आदि श्रवण करके है, माता रानी का नवरात्र व्रत करके है। इसी सभी से कल्याण होने वाला है और यही से भगवान साममुख आ सकते हैं, भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। तो फिर और स्थापित हुए रंभादिक अप्सराएं इनके ले जाकर के स्वर्ग में दिया गया और पारिजात वृक्ष निकला उसे भी स्वर्ग में भेज दिया गया। अब की बार जब मंथन हुआ तो आसमान में बिजली चमचमाने लगी और घोर आवाज हुआ, चम 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 बिजली करने लगा, हाहा हू को धड़ा आवाज होने लगा। और जब आवाज होने लगा तो उसमें से माता लक्ष्मी जी पधारी हैं। बोल लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता जी पधारी हैं। अब लक्ष्मी माता के लिए इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत महाराज जो सभी का मन मोह ले, वही तो लक्ष्मी जो उसको सब। अच्छा, लक्ष्मी के पीछे कौन नहीं भागता है? सारे देवता राक्षस सब लक्ष्मी के पीछे पड़ गए, सब लक्ष्मी के पीछे चले गए। और लक्ष्मी के पीछे जो जाता है तो लक्ष्मी क्या करती हैं? खसक लेती हैं कि हमारे पीछे तुम आओगे तो हम तुम्हारे पीछे से चले जाएंगे। और अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब माता सरस्वती की जो चित्र होता है, कहीं पर भी चित्र होता है, प्रतिमा होती है माता सरस्वती की, तो अक्सर वो बैठी रहती है माता सरस्वती। और लक्ष्मी जी का चित्र आप लोगों ने देखा होगा तो लक्ष्मी जी खड़ी रहती हैं। अक्सर कहीं कहीं वैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी अक्सर खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो एक जगह टिकती नहीं है। बोले सच्चे दरबार की तो लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। तो और माता सरस्वती का स्वभाव विनम्र है। जिसके पास एक बार आ जाए सरस्वती माता, फिर उसका पूछना ही क्या, उसका तो कल्याण दुनिया उसी के चरणों में होगी महाराज। जिसके पास ज्ञान है उसके पास कोई कमी नहीं है। तो ज्ञान जब तक रहेगा कोई कमी होने वाली नहीं है। तो माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल, पड़ोगे पीछे खसक लेंगे। सारे देवता और राक्षस सब माता लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। भगवान विष्णु ने सोचा अब क्या किया जाए, कहा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो कहा सभी लोग लगाकर एक लाइन से कुर्सी पर बैठ जाओ, जिसको माला पहना देंगे वही उसका पति हो जाएगा। स्वयंवर होगा, जिसको माला पहनाओगे वही उसका पति हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी सभी को जाए जाए के देख रही हैं। दुर्वासा मुनि को देखा और दुर्वासा मुनि जी को देखते ही सोच लिया ऐसा इसमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन ये क्रोधित बहुत जल्दी होते हैं। अब हम क्रोध में आकर श्राप दे दिया तो हमारा तो फिर कल्याण हो जाएगा, इनको नहीं आगे बढ़ो। ऐसे सारे देवता को रिजेक्ट करते चले गए, सारे राक्षस को रिजेक्ट करते चले गए। आगे बढ़े, भगवान विष्णु दिखे, लेकिन भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं माता लक्ष्मी की तरफ। उन्होंने सर नीचे करके बैठे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि यही मेरा स्वामी है, और माता लक्ष्मी ने जा करके भगवान विष्णु के गले में और जयमाल डाल दिया है। बोल लक्ष्मी मैया की जैसे ही जयमाल डाला है, मंत्र गुजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। वहीं पर माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, मानो माता लक्ष्मी भी इशारा दे रही हैं कि सारे देवता और सारे राक्षस मरे जा रहे थे कि हमारी हो जाए, हमारी हो जाए। और भगवान विष्णु सिर नीचे किए हुए बैठे थे।
कि माता लक्ष्मी मानो बता रहे हैं कि तुम हमारे पीछे भागोगे तो हम तुम्हारे पीछे नहीं, हम तो खसक लेंगे, और जो हमको छोड़कर चल जाने की कोशिश करेगा हम उसी के पीछे आएंगे, हम उसी के पीछे पड़े रहेंगे। और भगवान विष्णु ने क्या किया? यही किया है। भगवान विष्णु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, और नहीं देखा तो माला भी उनके ही गले में पड़ा है। बोले सच्चे दरबार की जय। इसलिए हम लोग भी प्रभु से प्यार करें, उसी में कल्याण होने वाला है, और कोई चीज में कल्याण होने वाला नहीं है। लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो कल्याण नहीं होगा। कहते हैं क्या कि कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। 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 कौन कौन प्रभु से प्यार करना चाहता है? जरा दोनों हाथ उठाकर प्रेम से, अब की बार हाथ नहीं उठाए, गाना बंद, कथा सुनाएंगे, गाना बंद हो जाएगा। कौन कौन चाहता है गाना बंद हो जाए? जरा दोनों हाथ उठा करके प्रेम से सभी लोग एक बार प्रेम से। आज अब 4-5 दिन बचा है नवरात्रि, उसके बाद फिर आने वाला, और फिर 1 साल बाद फिर हम आएंगे कहीं हाथ उठवाने के लिए, तो आएंगे, नहीं तो वो भी नहीं। तो सभी लोग हाथ उठा करके, नवरात्रि के 9 दिन में तो 4-5 दिन बीत हो चुके हैं, 2-3 दिन बचे हैं। कल आप लोग को तो झांकी दिखाई जाएगी। तो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके प्रेम से कर ले प्रभु से प्यार, नहीं पछताएगा, बचताएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं बचताएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं बचताएगा। और क्या कर रहा है? छोटा है संसार, धोखा खाएगा। छोटा है संसार, धोखा खाएगा। छोटा है संसार, धोखा खाएगा। खाएगा, 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 खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है ताली बजाते हुए। और क्या कर रहे हैं? माया के ये झूठे धंधे, ये सब सारे झूठे बंदे, ये सब सारे झूठे बंदे माया के हैं जितने धंधे, ये सब सारे झूठे बंदे। ये सब सारे झूठे धंधे। और तन के उजले मन के गंदे, तन के उजले मन के गंदे, अखियों से है बिल्कुल अंधे। 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 और क्या कर रहे हैं? नजर तो कुछ ना आएगा, नजर तो कुछ ना आएगा। छोटा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। छोटा है संसार, धोखा खाएगा। खाएगा, 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 खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा।
ये सुत नारी, ये सुत नारी, मात पिता ये सुत नारी, मत पिता ये सुत नारी, मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है रिश्तेदारी। क्या करे है माता पिता नारी पत्नी ये सब तो मतलब की रिश्तेदारी है। कहते क्या बन जाते हैं लाखों रिश्ते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। मात पिता ये सुत नारी, मत पिता ये सुत नारी, मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी, चलेगी तेरी सवारी, रह जाएगी दौलत सारी, रह जाएगी दौलत सारी। अगर संग तो कुछ ना जाएगा, संग तो कुछ ना जाएगा, छोटा है संसार धोखा खाएगा, छोटा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, चल प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, चल प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, चल प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बोले सच्चे दरबार की जय। कह रहे हैं क्या बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जो पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इसलिए भगवान का भजन पूजन आदि करने में भी आनंद है। जिसका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद ही आनंद हो गया। मैया जी के चरणों से जिसका संबंध हो जाता है उसका तो आनंद का पारावार नहीं। और इधर का हो रहा था समुद्र मंथन हो रहा था, और समुद्र मंथन से अब की बार फिर मंथन हुआ है, वारुणी निकली है, राक्षसों ने ग्रहण कर लिया है और अपना मंथन किया गया। तो महाराज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले हैं। बोल धन्वंतरी महाराज की जय। तो महाराज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के पधारे हैं, और जो ही अमृत का कलश लेकर निकले हैं तो राक्षस लोग तो पहले से ही तैयार थे, और राक्षस लोग तुरंत अमृत का कलश झपट्टा मारा और लेकर के फुर हो गए, भाग गए 9 2 11। अब देवता लोग खड़े, अरे ले गवा आप क्या कर सकते हैं, ले गया तो ले गया, क्या कर सकते हैं। राक्षस लोग लेकर तो फुर, और भगवान फिर सारे देवता कहाँ गए, भगवान की शरण में, भगवान के भैया महाराज हे प्रभु। अमृत का कलश लेकर तो राक्षस भाग गए। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम चिंता इसमें कुछ भी ना करो। भगवान ने तुरंत फिर खेल किया है क्या, मोहिनी भगवान का अवतार लिया है, मोहिनी देवी का रूप लेकर के, और इतना सुंदर विग्रह महाराज, इतना सुंदर अवतार लिया कि जिसको देख ले मन मुग्ध हो जाए। एक बार जिसको देख ले तो फिर मन मुग्ध हो जाए। इतनी सुंदर, इतनी स्वभाव सुशील रूप लिया है महाराज भगवान विष्णु ने। तो मोहिनी का रूप लिया है, और मोहिनी का रूप ले जा करके वही राक्षस जहाँ थे राक्षस के पास पहुंचे हैं, और उनके सामने नहीं गई हैं,
उनके सामने से पहले थोड़े दूर पहले रुक गए हैं और रुक करके धीरे धीरे पायल की छम छम बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे मोहिनी बढ़ रही हैं, अब तो बढ़ रहे नहीं बढ़ रही हैं, तो मोहिनी आगे बढ़ रही है। और जो राक्षसों ने देखा सो तुरंत देखते ही महाराज उनका तो आनंद का पारावार नहीं रहा, आंखें उनकी सबल हो गई। अब क्या करें, सो तुरंत माता मोहिनी को देखकर सब विमुग्ध हो गए और उनसे सवाल करने लगे, हे नारी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, इतने सुंदर स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो, अब क्या करें। तब उनको बताया कि भैया महारानी मोहिनी ने पूछने लगी कि अरे आप लोग कौन हो, आप लोग तो बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हो। अच्छा किसी से कुछ मदद पानी हो, किसी से कुछ पाने की चाहो तो बड़बड़की करनी पड़ती है। तो जैसे हमको आप लोग से ताली बजवाना है तो बड़बड़की कर रहे हैं कि माताओं बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है कि नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ अभी भी ताली बजाने बड़बड़की तो हम चाहे जितना कर दे, हम झूठ नहीं बोले, सच में किया है माताओं ने अच्छा काम। झांसी की रानी पता नहीं कितना पराक्रम दिखाई है महाराज, झूठ बात नहीं है। ताली बजाइएगा मजा आएगा उसी में, तो ताली बजाने में आनंद है। तो इधर क्या हुआ, मोहिनी भगवान ने उन राक्षसों से पूछा कि तुम लोग कौन हो भाई, आखिर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो राक्षस लोग हैं और यह अमृत का हम लोगों ने समुद्र मंथन किया है, उसमें से अमृत का कलश निकला है, तो उसी के लिए हम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आपस में लड़ झगड़ रहे हैं कि कौन अमृत कैसे बंटवारा कैसे हो। और जब इतना कहा कि बंटवारा कैसे हो, राक्षस कहने लगे कि हे देवी तुम बहुत ठीक समय पर आई हो। हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि आपस में झगड़ लेते हैं और आपस में झगड़ने के बाद जो बचेगा वो अमृत पी लेगा और उसके बाद उसी के साथ तुम्हारा भी विवाह हो जाएगा। अब जैसे ऐसा कहा, अब महाराज विष्णु तो बढ़ गए चक्कर में कि कहाँ हम आगे फंस गए। लेकिन फिर महाराज विष्णु ने अपनी लीला की, कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम लोग ऐसे बताओ, पर स्त्री पर किसी नारी पर भरोसा कैसे कर सकते हो। हम तुम लोग को बुद्धिमान समझ रहे थे, लेकिन तुम रह गए राक्षस मूर्ख के, तो मूर्ख ही रह गए एकदम। अरे अब जब राक्षस ने मूर्ख सुना, करे अरे तुमने हमें राक्षस कैसे मूर्ख कैसे कहा, हम मूर्ख नहीं हैं। तो बोले मूर्ख नहीं हो तो तुम बताओ भरोसा कैसे कर लिए कि मैं तुम्हारा साथ दे ही दूंगी, मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो कहने लगा अच्छा ठीक है विवाह मत करना, तो ये अमृत हम लोगों को पिला दो थोड़ा थोड़ा करके सभी को। अब कहा कि अरे अभी तुम नहीं मान रहे, हम तुम लोग को सही बुद्धिमान समझे, तुम सही मूर्खे के मूर्खे हो। तब कहा कि अमृत का ऐसे भरोसा, ऐसे बहुत सहानुभूति दिखाई। अब लीला तो करना ही था, तो बहुत सहानुभूति दिखाई। और जब बहुत सहानुभूति दिखाई और उसके बाद भी राक्षस नहीं मान रहे। माता जी को तो यही चाहिए था, मोहिनी भगवान को तो यही चाहिए था कि किसी तरह से मेरे हाथ में आवे कलश अमृत का, तो हम लेके फिर अपना काम करें कुछ। और जैसे ही फिर हाथ में आया है वहीं पर तुरंत देवता गण आ गए हैं। और जैसे देवता गण आए तो फिर राक्षस लोग फिर बिल्कुल डर गए कि अब पता नहीं क्या हो। तो तुरंत मोहिनी ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि अमृत जो है हम देख रहे हैं इस कलश में कि जो गाढ़ा गाढ़ा है वो नीचे बैठा हुआ है और ऊपर केवल पानी पानी है, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा देवताओं को भी पिला दिया जाए, थोड़ा थोड़ा देवता को पिला दिया जाए, जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुमको पिला देंगे। और राक्षस तो थे ही मूर्ख, कहा ठीक है। सारे देवता को एक लाइन में देवता और एक लाइन में राक्षस बैठ गए और सबको माता मोहिनी भगवान विष्णु पिला रहे हैं, सबको अमृत सभी के मुंह में डाल रहे हैं। एक राक्षस उसमें था बड़ा ही चालाक, वो समझ गया कि चक्कर कुछ और है।
वो जाकर देवताओं के बीच में देवताओं का रूप बनाया और उन्हीं के बीच में जाकर के बैठ गया। और जब मोहिनी महारानी उनको पिला रही थी क्या अमृत, उसने भी पी लिया। और उसने जब पी लिया तो चंद्रमा देवता और सूर्य नारायण देवता उनके अगल बगल बैठे हुए थे। तो उन्होंने बता दिया सरकार ये क्या कर रहे हैं, ये राक्षस है। अब जब ही बताया तो उसका काम तो हो गया था, अमृत तो पी लिया था। तुरंत वहां पर फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, अपने असली रूप में आए हैं। राक्षसों तो उनका तो बिल्कुल उनका तो क्या करे, अमृत चला गया, अब क्या कर सकते हैं बेचारे। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है और जाकर के सुदर्शन चक्र ने उसका धड़ अलग कर दिया है। जो उस राक्षस ने अमृत पी लिया था उसका धड़ अलग कर दिया है। और जाकर के क्या बने, राहु और केतु और सूर्य चंद्रमा बगल में बैठे रहे, उन्हें बताए ना। तो जब ग्रहण लागत का होता है यही जाए के रे लेते थे, बंद कर लेते मुँह। तो फिर आगे क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ हो रहा था और इधर फिर काम तो हो गया, अमृत तो पी लिया। तो अब लड़ाई करो चाहे जो करो, तो अमृत पी लिया है, अमर हो गए तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जब अमृत पी लिया, अमृत को पी लिया सारे देवता ने, फिर वहाँ संग्राम चालू हो गया। वहीं से फिर महासंग्राम चालू हो गया। लेकिन देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, महासंग्राम से उनसे क्या, तो फिर सारे राक्षस पराजित हो गए। और पराजित हो करके फिर भाग गए सारे राक्षस। फिर देवता सुखी सुखी रहने लगे। और इधर जब महासंग्राम चालू हुआ, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बोल नहीं रहे हैं। जो करोगे वही पाओगे, जो करोगे वही पाओगे। कहते हैं क्या कि बोया हो धतुरवा तो, बोया हो धतुरवा तो अनार ना मिली। और प्यारे मानुष का तनवा बार बार ना मिले, प्यारे मानुष का तनवा बार बार ना मिले। क्या बात है, हरि बोल। कि अगर आपने धतूरा बोया है तो अनार पाने की इच्छा भी ना करो, अनार नहीं मिलने वाला है। संगत करोगे अच्छे लोगों के, संगत करोगे अच्छे लोगों की, संगत करोगे अच्छे लोगों के, संगत करोगे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। और क्या कहते हैं कि किन्हीं हम बुराई भैया, जिन्हें हम बुराई भैया तो प्यार ना मिले, प्यारे मानुष का तनवा बार बार ना मिले, प्यारे मानुष का बार ना मिले, प्यारे मानुष का तनवा बार बार ना मिले, प्यारे मानुष के तनवा बार बार ना मिले। बोल सच्चे दरबार की जय। अरे
अगर आप धतूरा बोओगे तो अनार पाने की इच्छा बिल्कुल भी मत करना कि अनार मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब इधर जब महासंग्राम चालू हो गया, महासंग्राम जब चालू हो गया तब क्या हुआ, सारे देवता तो अमृत का पान कर चुके थे, अमृत को पी लिए थे। तो सारे देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर भगा दिया, मार मार करके भगा दिया। और जब फिर सारे राक्षस गण गए हैं महाराज शुक्राचार्य जी के पास, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास जब पहुंचे हैं, तो जब पहुंचे हैं तो शुक्राचार्य जी ने रास्ता बताया है कि अच्छा ये बात है तो तुम लोग जाओ, आज से ब्राह्मणों की खूब सेवा करना, ब्राह्मणों की खूब सेवा करना। राक्षसों के जो मेन था महाराज बलि, तो उनसे कहा कि जाकर के आज से तुम ब्राह्मणों की खूब सेवा करना। फिर महाराज बलि ने ब्राह्मणों की खूब सेवा की है, और ब्राह्मणों जब बहुत साल बीत गए सेवा करते करते, ब्राह्मण खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया। जाओ उनको आशीर्वाद में एक तेजोमय रसी मतलब रथ दे दिया। उस रथ का चमक इतना तेज महाराज, इतना तेज चमक था कि जब जैसे ही महाराज बलि ने रथ पाया है और रथ लेकर सीधा स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया है। और जब स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया है, सारे देवता उस रथ को देख ही नहीं पाई, इतनी गति उस रथ में, इतनी गति। और जब ऐसा करने लगे तो शुक्राचार्य जी ने फिर समझाया कि अरे भैया तुम लोग ये ना करो, अभी थोड़ा और मजबूत हो जाओ, अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो। तो महाराज बलि को कहा है कि तुम यज्ञ करो, तुम यज्ञ करो। कितने यज्ञ? बोले 100 यज्ञ कर डालो, शतक्रतु बन जाओ, इंद्रासन तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए जब जब कोई ज्यादा यज्ञ वज्ञ करने लगता है ना, तब तब पानी बरसने लगता है। इंद्र को चिंता होने लगती है, टेंशन कि कहीं शतक्रतु ना बन जाए तो हमारा इंद्रासन चला जाए। तब अब इनको कहा महाराज बलि तो यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं, यज्ञ पर यज्ञ हो रहा है। और महाराज बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर ले, 100वां यज्ञ चालू हुआ है जब, तब इंद्र हुआ परेशान कि आखिर अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उधर देव माता अदिति बेचारी परेशान है कि मेरे बेटे कहाँ भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा, तुम्हें एक व्रत करना होगा। कौन सा? नवरात्रि का व्रत करना होगा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब नवरात्रि का व्रत किया है और उनके पुत्र की प्राप्ति हुई है। कौन? पुत्र बनकर भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार में प्रकट हुए हैं। और वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान केवल 52 अंगुल के, 52 अंगुल के भगवान बिल्कुल नन्हे मुन्ने। अब सारे देवता गण, सारे मनुष्य गण देखने के लिए पधार रहे हैं। और जन्म तो भगवान विष्णु ने लिया था, लीला करने के लिए सारे देवता गण वहां पर आ रहे हैं। और भगवान को किसी ने कहे तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमाना हर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान वामन जब अवतार लिए हैं, सारे देवता गण आ रहे हैं और सारे देवता आशीर्वाद में, कोई कमंडल देकर जा रहा है तो कोई लाठी देकर जा रहा है, कोई जनेऊ धारण करा रहा है, कोई भिक्षा का पात्र दे रहा है। इस प्रकार जब सारे देवताओं ने मिलकर उनकी सारी सामग्री उपस्थित करवा दी तो देवताओं ने कहा सरकार, वामन भगवान ने कहा सर तुम लोगों को क्या चाहिए हमसे? वामन भगवान ने देवताओं से कहा आखिर हमसे तुम लोगों को क्या चाहिए?
तब भगवान ने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हमको तीन लोगों की संपदा चाहिए, 3 लोग की संपदा चाहिए। तो बोले कि कैसे मिलेगा? तो बोले महाराज बलि शतक क्रतु बनते जा रहे हैं, 100 यज्ञ कर लेंगे तो उनका हो जाएगा सब कुछ। तो जाइए आप उन्हीं से कुछ कल्याण कीजिए, आप उन्हीं के पास जाइए। तो महाराज वामन भगवान आज बलि महाराज के पास जा रहे हैं और बोल सच्चे दरबार की जय बोल नहीं रहा है, बोल सच्चे दरबार की। हाँ लग रहा है इधर कोई है, इधर लगता है कोई है ही नहीं, जब से ज्यादा इधर ही बैठे हैं। बोल सच्चे दरबार की। हाँ तो वामन भगवान आज भगवान ने लीला किया है। भगवान महाराज बलि के पास पहुँचे हैं, बलि के द्वार पर खड़े होकर कह रहे हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जो ही 2 बार पुकारा है। महाराज बलि तो बहुत ही दानी थे, दानवेंद्र थे। तो महाराज बलि के पास जैसे ही वामन भगवान पहुँचे हैं, कहा। और महाराज बलि तो शतक क्रतु बनने वाले थे, 100 यज्ञ कर रहे थे। तो शुक्राचार्य जी ने समझाया कि भैया जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तब तुम उठना। लेकिन महाराज बलि ने कहा कि हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, अब हम उठे ना यज्ञ करते रहे, ये कैसे हो जाएगा? हम ना उठे तो ये कैसे हो जाएगा? हमको उठना पड़ेगा, भिक्षा देकर के हम पुनः यज्ञ में बैठेंगे। और जब उठे हैं तो उठ कर के आए हैं कहाँ? जहाँ वामन भगवान खड़े थे। और वामन भगवान को देखा है और महाराज बलि कहने लगे सरकार प्रभु आपको क्या चाहिए हमसे? अब वामन भगवान कह लगे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुमसे मिलने के लिए केवल आए थे, हमें तुमसे कोई इच्छा नहीं है, ना हमको धन चाहिए ना वैभव चाहिए। तो महाराज बलि कहने लगे आप आए हैं हमारे द्वार पर और हमारे द्वार से कोई खाली चला जाए ये तो हो नहीं सकता। हम लोग भी माँ के दरबार में आए हैं तो माँ के दरबार से खाली नहीं जा सकते हैं, माँ के दरबार से खाली नहीं जा सकते हैं। कहते क्या कि दरबार तेरा दरबारों में, दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। माता रानी के दरबार में जो जैसी नियत रखेगा उसको वैसा मिल जाएगा। आइए भजन का श्रवण करें। मैया की जय हो। मेरी मैया से रोवाली है, कर भक्तों की रखवाली है, सब भक्तों मिलकर जय बोलो, भक्तों मिलकर जय बोलो। मेरी मैया से रोवाली है, कर भक्तों की रखवाली है, सब मिलकर भक्तों जय बोलो, शेरा वाली की जय बोलो।
दरबार की जय बोलो, दरबार की जय बोलो, शेरों वाले की जय बोलो। जो शरण माँ की आया है वो झोली भर कर लाया है, फिर सच्चे मन से बोलो, सच्चे मन से जय बोलो, शेरों वाले की जय बोलो। झुकाता है इस बार सुनो, भारत भक्तों जय बोलो, भारत भक्तों जय बोलो, शेरों वाले की जय बोलो। मैया शेरों वाली है, कर भक्तों की रखवाली है, सब भक्तों मिलकर जय बोलो, सब भक्तों मिलकर जय बोलो, शेरों वाले की जय बोलो, मिलकर भक्तों जय बोलो, शेरों वाले की 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 जय बोलो। दरबार की जय हो। आप लोग जय बोले नहीं है, इतने बार बताओ बोलवाए, और जय नहीं बोले पाप लगेगा नहीं, अरे कल्याण हो जाएगा। हमने बताया था कि अगर जय नहीं बोलोगे, और अभी कथा भी सुनाया, धुंधकारी बनकर फिरोगे इधर उधर, और राक्षस भूत प्रेत बनकर इधर उधर भटकोगे, और कहीं बोतल में बंद होगे तो कहीं पेड़ में बांधे जाओगे, किसी के भी ऊपर जा नहीं सकते, और जब तक जा नहीं सकते तो तब मेवा खा नहीं सकते, और मेवा नहीं खाओगे तो भूखे भी मरोगे और इधर उधर भटकोगे भी। इसलिए जयकारा तो लगाना ही है, बोले सच्चे दरबार की। हाँ, तो इधर महाराज वामन, भगवान वामन बलि महाराज के यहाँ पर पधारे हैं, और बलि महाराज उनको कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं, भगवान करे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो हमको 3 पग भूमि दे दीजिए, हमको केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। और जो इतना कहा तो महाराज बलि हंसने लगे, महाराज बलि हंसने लगे, अरे मेरा नाम दानवेंद्रों में आता है, वह दानी हूँ, तुमने सुना नहीं? महाराज वामन ने बताया कि हाँ हमने बहुत सुना, आपके ही वंशज में हिरण्यकश्यप हुए, प्रहलाद हुए, बहुत कुछ होते आए हैं, और बहुत बड़ा बड़ा काम किया। प्रहलाद ने तो वो खंभे में ही भगवान का दर्शन करा दिया, नरसिंह भगवान खंभे से ही निकल आए। अरे बहुत कीर्त आपके यशों का गान सुना है, बहुत महाराज बलि की बरबरगी की। और उसके पश्चात बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो महाराज बलि ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें 3 पग भूमि दे ही दें। तो अच्छा कहा भैया जाओ, जहाँ तुम्हें 3 पग भूमि उचित लगे, जहाँ पर जहाँ करके तुम नाप लो। अब जो इतना कहा कि जा करके नाप लो, महाराज वामन का लगा ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो। अब फिर महाराज बलि हंसे, अरे 3 पग भूमि के लिए संकल्प, अरे हमने तो पता नहीं कितना वैसे लुटा दिया, तुम 3 पग भूमि के लिए हमें संकल्प करा रहे हो। महाराज ने कहा, भगवान ने कहा कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं बिना संकल्प के तो कुछ भी नहीं लूंगा। जब संकल्प हो जाएगा तो क्या होगा, भगवान से निवेदित होकर हम पर आएगा। अच्छा जो कुछ भी लावे सबसे पहले भगवान के शरण में रख दे, उसमें भी जो अमंगल रहेगा उससे निकल कर चला जाएगा, तो मंगल भवन अमंगल हारी हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी लावे भगवान के चरण में पहले रखें, उसके बाद ग्रहण करें। इसलिए भोजन का भी अच्छा अन्न में भी बहुत दोष होता है।
जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो फिर अन्न में भी दोष होता है, इसलिए अच्छा अन्न ग्रहण करना है तो पहले भगवान का भोग लगाओ, और जब भगवान का भोग लगेगा तो उसमें से सारे विकार निकल जाएंगे, और जब विकार निकल जाएंगे तो अच्छा हम लोग खाएंगे तो अच्छा मन रहेगा, तभी संकीर्तन करेंगे। और ये जो बैठ के बीच में परपंच कर रहे हैं ये परपंच नहीं होगा। तब देखिए कितना बातचीत सारा यही होने को जाए। अच्छा एक बात और है, इतनी औरतें इकट्ठा भी कहाँ होंगी। अब यही सब मौका मिलता है कथा पूजन और विवाह में, यही सब मौके मिलता है कि बातचीत कर लिया जाए, लेकिन ना कथा में आए हैं तो कथा को श्रवण करें, उससे वो कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेम से जयकार लगाओ, बातचीत घर जाकर के करना। बोल सच्चे दरबार की। तो महाराज यार इधर महाराज बलि 3 बग भूमि का संकल्प करने जा ही रहे थे कि शुक्राचार्य जी ने रोका कि हे बलि, मैंने तुम्हें समझाया है, मैंने अपनी एक आंखों से देखा है कि क्या कहते हैं कि ये भगवान वही विष्णु है जिसने मोहिनी बनाकर अमृत पी लिया था, आज वामन बन करके आया है, जरूर फिर तुम लोग को ठग लेंगे। और जो इतना कहा कि ठग लेंगे, लेकिन कहा महाराज बलि ने कि मैं तो अब एक बार अगर मैं कुछ कह दूं तो फिर बाद में मैं चलता नहीं हूँ, उस बात से पीछे नहीं हटता हूँ, तो मैं जरूर अब संकल्प करूंगा। और फिर महाराज शुक्राचार्य जी उन्हें बार बार रोक रहे हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने लोटा देखा होगा जो केतली की तरह होता है, आगे मुंह निकला होता है, जो केतली की तरह लोटा होता है, तो उस तरह का लोटा, उसमें से जल ढाल रहे हैं कि संकल्प किया जाए, तो जल निकल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? शुक्राचार्य जी जाकर उसी में बैठ गए थे, और जब शुक्राचार्य जी बैठ गए तो जल निकले नहीं, तो संकल्प होवे कैसे? महाराज वामन ने अपने कुशा की चटाई, जो आसन उनके थे, उनमें से एक कुशा का सेंक निकाला और जो चला करके मारा, उसी में ये कहा गोविंदाय नमो नमः। बोल सच्चे दरबार की। एक आग उनकी फूट गई, और शुक्राचार्य जी ने कहा कि भैया हमारा आँखी फूट गई, अब तुम जो करे कोई सो करो, हम तो चले। महाराज मतलब भगवान बता रहे हैं कि एक आंखी से शुक्राचार्य जी क्या तुम्हारे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी एक ही आंखी खराब थी, तुमने एक आंखी से हमको देखा, एक आंखी से तुम इसका भला सोच रहे थे, और एक आंखी से हमारा तुम भला नहीं हमारा बुरा सोच रहे, तो हमने बुरा वाला फोड़ दिया, अब अच्छा वाला लेकर के बैठो। तो अब वामन भगवान 3 बग भूमि का संकल्प जो किया है, सो वामन भगवान ने विराट रूप दिखाया है, और विराट रूप दिखा करके पूरा 1 बग भूमि में महाराज तल तलातल सुतल बितल सारा अपनी पाताल वताल सब पूरा नाप लिया। दूसरी पग में पूरा आकाश भूमंडल पूरा सब नाप लिया। और अब कहे बलि महाराज से कि तीसरा पग हम रखे कहाँ? तीसरा पग हम कहाँ रखे? 2 पग में तो हमने सारी पृथ्वी नाप ली, और पृथ्वी से आगे तुम्हारा है कुछ नहीं, तो हम बताओ क्या करें? अब तीसरा पैर कहने कहाँ रखे? महाराज बोले कि महाराज भगवान हे प्रभु आप मुझे ये बताइए कि दान बड़ा कि दानी? भगवान ने कहा भैया दान बड़ा नहीं है, दानी बड़ा है। तो महाराज बलि ने कहा अच्छा दानी बड़ा है, तो सरकार एक कृपा कीजिए कि अपना पैर उठा करके मेरे सिर पर रखकर मेरे को नाप लीजिए, मैं ही आपका हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया तुम कह रहे हो तो हम कर रहे हैं। तो महाराज वामन भगवान ने आज उनके ऊपर सिर पर पैर रखा है, और सिर पर पैर रखकर उन्हें ले जाकर के सीधा पाताल लोक में पहुंचा दिया है। ले जाकर के सीधा पाताल लोक में रख दिया। बोल सच्चे दरबार की। तो उन्हें पाताल लोक में जाकर रखा है, और उन्हें समझाया कि भैया अब तुम यही रहो, उसके पश्चात अब तुम चल तो पहले चलो यज्ञ का पूर्ण किया जाए। तो महाराज बलि बोले जिस यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान खुद ही प्रकट हो जाए वो फिर अधूरा कैसे रह सकता है। तो वहां पर नहीं कुछ हुआ, कहा भैया तुम यहाँ पर रहो, अगले बार के इंद्र तुम बनोगे, अगले बार के इंद्र तुम बनोगे। अब जब ये कलयुग समाप्त होगा, कहते नहीं है कि जब
बहुत बार ये कलयुग और सतयुग त्रेता युग द्वापर युग जब बीत जाता है 84,000 बार बीत जाता है तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब इस प्रकार अब पता नहीं कितने ब्रह्मा जी के दिन बीते तो फिर महाराज बलि इंद्र बनेंगे और महाराज बलि से भगवान वामन कह रहे हैं कि आज से हम तुम्हारे यहाँ पर ही हम रह जाएंगे और तुम्हारे यहाँ पर ही रह करके आज से हम तुम्हारे गेट की रखवाली करेंगे, सैनिक बनकर रहेंगे। महाराज भगवान पाताल में ही रह गए और इधर लक्ष्मी मैया परेशान कि हमारे पति देवता कहाँ चले गए। हमारे पति देवता तो गायब हो गए, वामन बनकर अवतार होकर के लीला करने गए थे तो लीला करते करते पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और उनको बाद में पता चला कि महाराज हमारे स्वामी तो उस पाताल लोक में सैनिक बने हुए हैं, होमगार्ड का काम कर रहे हैं, तो इनको कुछ तो उपाय किया जाए, इनको यहाँ लाया जाए। तो रक्षाबंधन का त्योहार आया और रक्षाबंधन का त्योहार रक्षा राखी लेकर के माता जी गई है कहाँ, पाताल लोक में। और पाताल लोक में राखी को बांधा है महाराज बलि को। और जब बलि को राखी बांधा, इसलिए आज भी जब कोई राखी की बांधा या पंडित जी महाराज कभी रक्षा भी बांधते हैं हवन आदि के बाद कड़ावा बांधते तो यही मंत्र बोल जाता क्या, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मां चला। इसलिए वही से ये मंत्र निकला, आवाज से हमेशा यही मंत्र को बोला जा रहा है। तो अब उधर राखी बांधी है। अब महाराज बलि ने कहा कि अच्छा राखी बांधा है तो अब तुम्हें कुछ चाहिए भी, क्योंकि हर भाई को भाई चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ दे। तब बलि महाराज से कह रही है कि अच्छा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारे पति देवता को वापस कर दीजिए, इसी में हमारी भलाई है। बलि महाराज ने पति देवता को वापस कर दिया है। और अच्छा अक्सर देखते हैं कि भाई से कुछ ना कुछ चाहो, अब भैया को दे दे तो दिखाएंगे भी बहुत लोगों के, देखो हमारा भैया ने ये दिया। एक बार एक जन के भैया गए बाहर और वहां से उनके खातिर झुमका ले आए, कान नाक में पहनने वाला नाथुनी कहा जाता है तो नाथुनी लेकर चले आए। तो अब वो जाकर के बार बार सबको दिखाने लगे, अरे हमारे भैया नथुनी लाए, हमारे भैया नथुनी लाए। एक ऋषि मुनि बैठे थे, अरे यहाँ आओ, कहीं कहा कहीं तुम्हारे भैया नथुनी लाए तो सबका दिखावा घूमती हो, लेकिन और भगवान तुमका इतना सुंदर नाक दिन कबो ना कोई कि भगवान तुमका नाक देना तुमका सोखनखा बनाई देती तो नाक काट देते तो का हो जात। तो इसलिए भगवान ने भी हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, क्या काया कोटे या निराली जमाने भर से, काया कोटे या निराली जमाने भर से, काया की कुटिया निराली जमाने भर से, काया की कुटिया निराली जमाने भर से, काया की कुटिया निराली जमाने भर से, चाले चले मतवाली जमाने भर से, काया चले मतवाली जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, चाले चले मतवाली जमाने भर से, आया कोई कि सबसे सुंदर आँख की खिड़की, 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 जिसमें है पुतली काली
जमाने भर से ओ काया की कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से ओ काया की कुटिया निराली जमाने भर से जमाने भर से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आखिरी बार जय बोलो दो बोलो सच्चे दरबार की। अब आखिरी बार भी जय नहीं बोले बताओ इतना सरल इतना कंजूसी। माता जी के दरबार में कंजूसी करोगे तो कंजूसे बन के रह जाओगे तो और धन वैभव भी नहीं आएगा। अगर चाहते कुछ आवे कि हम लुटावे तो फिर कंजूसी करना छोड़ दो। बोले सच्चे दरबार की। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आगे चलिए हम लोग आरती करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने दरबार अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। उसके पश्चात आरती का आनंद लेवें। बोले अम्बे मैया की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। बोल गणेश भगवान की जय हो। जलावार की गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशनं